नदी के किनारे एक घनी हरियाली से घिरे इलाके में मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें रहने वाला इंसान उससे भी ज्यादा पुराना लगता था। उसका नाम था हरिराम। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में अनुभव की गहरी रेखाएं। हरिराम अकेला नहीं था। उसके साथ रहता था उसका सबसे सच्चा साथी, एक गधा, जिसका नाम उसने प्यार से रखा था भोला। भोला कोई साधारण गधा नहीं था। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी थी और उसके कान हमेशा हरिराम की आवाज पर खड़े रहते थे। हर सुबह नदी की हल्की सी कलकल के साथ हरिराम उठता। वह बाहर आकर कहता, उठ भोला, आज फिर मेहनत का दिन है। भोला हल्की सी आवाज निकालता, हैं, हैं, मानो कह रहा हो, मैं तैयार हूँ बाबा। हरिराम और भोला मिलकर गांव के लोगों के लिए काम करते थे। कभी लकड़ियां ढोते, कभी अनाज के बोरे, तो कभी नदी पार से मिट्टी लाते। गांव वाले उन्हें ज्यादा पैसे नहीं देते थे, लेकिन हरिराम शिकायत नहीं करता। वह कहता, जितना मिल जाए वही बहुत है। पेट भर जाए वही अमीरी है। संघर्ष के दिन। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। नदी का पानी घटने लगा। फसलें सूखने लगीं। गांव वालों के पास खुद खाने को कम था, काम देना तो दूर की बात थी। हरिराम झोपड़ी के बाहर बैठा नदी को देख रहा था। भोला पास में खड़ा था। हरिराम बोला, भोला, लगता है बुढ़ापा आ गया है। अब काम भी नहीं मिलता। भोला धीरे से हरिराम के पास आया और अपनी गर्दन उसके कंधे पर रख दी। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। तू ही तो है मेरा सहारा। तूफान की रात। एक रात अचानक भयानक तूफान आया। तेज हवा, मूसलाधार बारिश और गरजती बिजली। नदी उफान पर आ गई। पानी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हरिराम घबरा गया। भोला, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन हरिराम फिसल गया और गिर पड़ा। उसके पैर में तेज दर्द हुआ। भोला सब समझ गया। उसने हरिराम को धीरे धीरे अपनी पीठ पर चढ़ाया। तेज बारिश और अंधेरे के बीच भोला उसे सुरक्षित ऊंचाई की ओर ले गया। गांव वाले मशाले लेकर आए। उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी गधे की पीठ पर और गधा पूरी ताकत से चलता हुआ। एक आदमी बोला, अरे, ये तो वही हरिराम है। गांव का बदला हुआ व्यवहार। अगली सुबह गांव वालों को समझ आया कि उन्होंने हरिराम को कभी सही सम्मान नहीं दिया। गांव के मुखिया ने कहा, आज अगर भोला न होता तो हरिराम जिंदा न बचता। गांव वालों ने मिलकर हरिराम के लिए पक्की झोपड़ी बनाई। उसे रोज का काम और अनाज तय किया। भोला अब सिर्फ गधा नहीं था। वह गांव का हीरो बन चुका था। बच्चे उसे चारा देते। कोई उसके कान सहलाता, तो कोई उसकी पीठ पर हाथ फेरता। नई सुबह। कुछ महीने बाद नदी फिर शांत हो गई। हरियाली लौट आई। हरिराम झोपड़ी के बाहर बैठा, भोला उसके पास लेटा था। हरिराम मुस्कराकर बोला, भोला, लोग कहते हैं तू गधा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानियत तुझसे सीखनी चाहिए। भोला ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उसे सब समझ आ गया हो। नदी बहती रही। झोपड़ी खड़ी रही। और एक बूढ़ा आदमी और उसका गधा, दोनों ने मिलकर साबित कर दिया, सच्चा रिश्ता खून से नहीं, भरोसे से बनता है।